हेलो फ्रेंड्स, जावा सीखने की ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे हाउ टू सेट पाथ फॉर जावा। यानी इसका मतलब ये है कि जिस वक्त में हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो उस वक्त में एक जनरल ये क्या करता है, एक प्रॉब्लम देता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ई के अंदर सपोज मेरे जावा के प्रोग्राम सेव है, जिसमें कल हमने देखा था एक फर्स्ट ऐप नाम से प्रोग्राम। तो सपोज जावा सी स्पेस फर्स्ट ऐप डॉट जावा। अब ये होना चाहिए कंपाइल। मैं करता हूँ इंटर, तो यहाँ पर ये कह रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो अब ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका मतलब ये है कि इसको जावा सी जो कंपाइलर है वो नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ पर है। तो अब हमें उसको उसका पाथ प्रोवाइड करना है जहाँ पर हमने जेडीके इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि जेडीके इंस्टॉल करने के बाद हमने देखा था जेडीके के अंदर जावा सी कंपाइलर अवेलेबल है। तो अब उसे हमें पाथ प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमारे पास तीन तरीके हैं, जिसमें से पहला है कि बाय टाइपिंग ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हूँ डिटेल में। अगर किसी ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो उस लेक्चर को देख ले कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर डायरेक्टली पाथ को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके थ्रू हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर सकते हैं। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो यहाँ पर ये बता रहा है। अब दूसरा जो तरीका है वो ये है कि बाय क्रिएटिंग बैच फाइल, कि हम एक बैच फाइल बना सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताया था कि अगर हमें बार बार इस पाथ को टाइप करना डिफ़िकल्ट जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार देख लेते हैं। पाथ इक्वल टू सी कोलन स्लैश जेडीके स्लैश बिन सेमीकोलन सी कोलन स्लैश जेडीके स्लैश लिब, और इसी तरह से सी कोलन स्लैश जेडीके स्लैश इंक्लूड सेमीकोलन, और मैंने कहा था आपको यहाँ पर लिखना है परसेंट पाथ परसेंट, और ये किया मैंने एंटर। अब मैं करके देखता हूँ इसको कंपाइल। जावा सी फर्स्ट ऐप डॉट जावा। तो ये हो गया है कंपाइल, और इसी तरह से इसको हम रन भी कर सकते हैं, फर्स्ट ऐप, और ये हो गया है रन। तो ये हो गया एक पहला मेथड, पहला तरीका कि हम डायरेक्टली यहाँ से इसे पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जब भी आप इस विंडो को क्लोज करेंगे और नया आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो आपको फिर से ये टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बार बार टाइप ना करें तो इसके लिए हमारे पास और दूसरा एक मेथड है कि बैच फाइल हम बना सकते हैं। तो बैच फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ता है एक नोटपैड। नोटपैड में आप उसी को लिख लीजिए जो कमांड आपको एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे मैं लिखता हूँ पाथ इक्वल टू सी कोलन स्लैश जेडीके स्लैश बिन। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जावा इस लोकेशन पर इंस्टॉल है। इंस्टॉलेशन की स्टेप्स के वक्त में मैंने आपको बताया था हमने फोल्डर को चेंज किया था। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ सी कोलन स्लैश जेडीके स्लैश लिब, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ सी कोलन स्लैश जेडीके स्लैश इंक्लूड सेमीकोलन पर्सन पाथ पर्सन। ये अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो इसको ध्यान में रखें, सेव उस फोल्डर में करना है जहाँ पर हमारे जावा के प्रोग्राम्स स्टोर है, ताकि कमांड प्रॉम्प्ट उसी लोकेशन पर होता है। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव, और सेव करते वक्त में मैं जाता हूँ ई के अंदर, ई में जावा प्रोग्राम्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर इसको कोई एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि सपोज जे देता हूँ, लेकिन इसका एक एक्सटेंशन होना चाहिए BAT, बैच के लिए। अब मैं इसको इस नाम से यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब हम एक काम करते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करते हैं, फिर से एक नया ओपन करते हैं,
ये मैंने ओपन किया। मैं जाता हूँ ई के अंदर, cd जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में। अब एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, जावा सी फर्स्ट ऐप डॉट जावा है। फिर से ये इसने इसी तरह से एक प्रॉब्लम दे दिया। तो अब इसके लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल मेथड है। मैंने जो अभी बैश फाइल बनाया है, सिर्फ उसका मैं यहाँ नाम लिखूंगा, जैसे कि उसका नाम है जे। अब मैं बगैर एक्सटेंशन के जे लिखता हूँ और इसको करता हूँ एंटर। ये देखिए पाथ यहाँ पर इसने सेट कर चुका है जो हमने उस बैश फाइल के अंदर लिखा था। अब मैं इसको करता हूँ एक बार cls और फिर से इसको अब कंपाइल करके देखता हूँ, रन होता है। ये देखिए ये हो चुका है कंपाइल, यानी कि अब आपको ये वो प्रॉब्लम नहीं देगा। सिर्फ आपको एक बार उस बैश फाइल को एग्जीक्यूट करवाना होगा तो वो पाथ को सेट कर लेगा। आप जितनी बार आप नए नए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, सिर्फ आपको करना ये होगा कि उस बैश फाइल को एक बार एग्जीक्यूट करवाना होगा जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले, तो वो उस पाथ को सेट कर लेगा। तो ये एक हो गया है हमारा मेथड जिसमें हम बैश फाइल को बना सकते हैं। आप इसको बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। अब ये एक लास्ट जो मेथड है, वी कैन सेट परमानेंटली थ्रू माय कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, एक ये दूसरा मेथड है जिसमें हम परमानेंटली पाथ को सेट कर दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार प्रॉब्लम फेस करना नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में हमको माय कंप्यूटर पर क्लिक करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये डिमांड कर रहा है पासवर्ड की, तो मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ पासवर्ड। उसने ओपन करके दिया मुझे ये विंडो सिस्टम प्रॉपर्टीज। सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है। अब यहाँ पर यह है सिस्टम वेरिएबल्स, तो आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आपको मिलेगा एक पाथ बोलकर वेरिएबल, इसको आपको करना है एडिट। अब इसमें फाइनली बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के लोकेशन स्टोर है, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको आपको रिमूव नहीं करना है। सिंपली आपको वहां पर देना है सेमीकोलन और यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है आपके जेडी के यानी कि जावा जहाँ इंस्टॉल हुआ उसका पाथ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ c:/jdk/bin सेमीकोलन। उसके बाद मैं लिखता हूँ c:/jdk लिब लाइब्रेरीज के लिए, अगर उसको लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है तो उसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद लिखता हूँ c:/jdk/include। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेमीकोलन और उसके बाद इसको आपको कहना है ओके, देन क्लिक ओके एंड फाइनली हियर आल्सो ओके। ये हो गया है पाथ सेट। अब हम एक बार इसको देखते हैं नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके। इसे मैं क्लोज करता हूँ और अब हम एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ये अब मैं जाता हूँ ई के अंदर, मेरे प्रोग्राम जहाँ सेव है cd जावा प्रोग्राम्स। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर जावा सी फर्स्ट ऐप डॉट जावा, एंटर करता हूँ। ये देखिए अब मुझे यहाँ पर कोई बैश फाइल को एक्सेस करना नहीं पड़ा, यहाँ पर मुझे कोई डबल से पाथ को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये डायरेक्टली हमने इसको कॉन्स्टेंटली परमानेंटली माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको स्टोर कर दिया है, सेव कर दिया है, इसलिए अब मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीसरा मेथड है जिसमें हम पाथ को सेट कर सकते हैं परमानेंटली। अब मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऐप, ये हो गया जावा का प्रोग्राम रन। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है मैं उनके लिए एक बार प्रोग्राम बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम है क्लास फर्स्ट ऐप और ये प्रोग्राम वहाँ पर हम रन करवा रहे हैं। इस प्रोग्राम में यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इसलिए ये वहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास
तीन तरीके हैं, तीन मेथड है जिनकी मदद से हम जावा के पाथ को सेट करके जावा को कंपाइल और रन कर सकते हैं। अब अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के ज़रिए से भी पूछिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप पूछिए, और मेरी सजेशन ये रहेंगी कि इसको आप रिपीट करके देखें बार बार समझने के लिए। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको जो है शेयर कीजिए, और फाइनली इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको इसकी इत्तला हो जाए। थैंक यू वेरी मच।